हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स की जो सीरीज चालू की है उसका 7th वीडियो ये है, जिसमें हम बात करेंगे डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड यील्ड के बारे में। एंड मैं आपको बता दूं, आपका ये मिथ ब्रेक होने वाला आज कि जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हैं वो अच्छी कंपनी होती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम बात करेंगे क्या कंपनी जो बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती क्या वो अच्छी हैं या बुरी हैं, या जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं उनके बारे में, उनका क्या फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल है और कितना % डिविडेंड पे आउट होता है वो एक कंपनी के लिए अच्छा होता है। और इसी डिविडेंड के बेसिस पे भी आपको पता लगेगा कि कैसे आप फ्रॉड भी डिटेक्ट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले डिविडेंड पे मैं एक आपको अपडेट दे दूं। मैंने ये 4 दिन पहले डीजी कोर स्टूडियो, आप देख सकते हो, ये 4 डेज बैक का हमने वीडियो शूट किया था। और उसके बाद आप देख सकते हो आज है ये 4 मार्च और आज ये स्टॉक 10% अपर सर्किट में लॉक हुआ है। 4 डेज पहले हमने इसको डिस्कस किया था, पर हमारा पर ये नहीं कि आप जाओ और जब भी मैं कोई स्टॉक डिस्कस करूँ उसको जाके बाई कर लो, ये बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, क्योंकि मेरा बाई होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो और देखिए कि फंडामेंटल और टेक्निकल के बेसिस पे स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट 1 ईयर तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, फिर देखो कि आप खुद सीख जाओगे और आपको खुद को पता लगेगा कि कौन सा स्टॉक बाई करना है। तो अब शुरू करते हैं डिविडेंड से। तो डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है डिविडेंड पे आउट और दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है डिविडेंड होता क्या है। जब कोई भी कंपनी, जब उसका क्वार्टरली या एनुअली प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट वो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास, आप मान लो आपके पास स्टॉक है उस कंपनी का, तो वो अपने शेयर होल्डर के साथ उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट उनको शेयर करके उनको एज ए गिफ्ट देते हैं, तो वो आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें अब 2 टर्म होती हैं कि एक होता है डिविडेंड पे आउट और एक है डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड एक ऐसा श्योर शॉट है, वो डेफिनेटली आपके पास आता ही आता है, अदरवाइज स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक, अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो डेफिनेटली उतने % आपको उतना आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट का देखो फॉर्मूला, देख लो डेफिनेशन क्या होती है कि अर्निंग पर शेयर है और ये डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने 1 साल में उसके पर शेयर पे अगर 4 रुपये का उन्होंने अर्निंग की है और उसमें से 1 रुपये आपको दे देता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 देन मीन 0.25 और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए वो आ जाता है 25%। अगर सपोज कंपनी ने 10 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट किया, ईपीएस जो था कंपनी का 10 रुपये था, उसने 2 रुपये अपने जो शेयर होल्डर थे उनको दे दिए पर शेयर, तो उसमें कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स 20% उसका क्या हो गया डिविडेंड पे आउट। ये हुई एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, बिलीव मी आगे इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जब देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि इसका यूज क्या है। इसके बाद में है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि कंपनी पर शेयर जितना डिविडेंड आपको देती है उसमें 1 साल का देखना आपको, ठीक है, कि एक रिसेंट ईयर में कितना उन्होंने पर शेयर आपको कितना डिविडेंड दिया। सपोज किसी कंपनी ने 4 रुपये का आपको पर शेयर डिविडेंड दिया और कंपनी के शेयर की प्राइस है 400 रुपये, तो यहाँ पे शेयर प्राइस के देखो ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ अपन किससे कर रहे थे, ईपीएस से डिवाइड कर रहे थे। तो शेयर प्राइस है 400, 4 रुपये आपको दिए तो 4 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो आ गया 1%, तो वो 1% उसका हो जाता है डिविडेंड यील्ड। अब इम्पोर्टेंस मुझे इसमें डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिविडेंड पे आउट, कि वो आपको अर्निंग पर शेयर में से कितना पार्ट आपको एज ए शेयर होल्डर दे दिया जाता है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि बेस्ट डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए किसी कंपनी के लिए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी का देखिए डिविडेंड पे आउट 0% है, डिविडेंड यील्ड 0%, मतलब ये डिविडेंड बिल्कुल देती नहीं है। अब यहाँ चलते हैं इसके P&L में चलते हैं। देखिए कंपनी 2017 से कभी भी इसने डिविडेंड पे आउट बिल्कुल दिया नहीं है, तो क्या ये कंपनी में फ्रॉड होने की संभावना है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें डिविडेंड पे आउट 0% होना कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? या तो कंपनी ग्रोइंग फेज में स्मॉल कैप है,
जो अभी ग्रो कर रही है, जिसे जो प्रॉफिट आता है उसको खुद को बिजनेस एक्सपांसन के लिए चाहिए, तो यूजुअली डिविडेंड नहीं देते। या कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है तो उन्हें डेट को भी पे करना है, अगर वो डिविडेंड आपको डिविडेंड के रूप में अगर आपको जो प्रॉफिट का पार्ट देने लग जाएंगे तो वो डेट कैसे पे करेगी। तो उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होता है, ठीक है। दूसरा मैं ये ले रहा हूँ वारी। उससे पहले देख लेते हैं ये स्टॉक की प्राइस मूवमेंट। देखिए आप 1 ईयर का चार्ट है, स्टॉक यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक है वारी रिन्यूएबल। इसका डिविडेंड पे आउट देखिए 3.75% है, कुछ डिविडेंड दे रही है ये। डिविडेंड यील्ड 0.02% है। इस कंपनी का पीएनएल देखते हैं अपन। पीएनएल ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए, शुरू में ये डिविडेंड पे आउट बिल्कुल 0% था, ठीक है। 2018 से 21 अभी इन्होंने थोड़ा 12% 4% देना शुरू किया है। कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी शुरू में ग्रो कर रही थी तो डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती थी। अब जब कंपनी थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगी तो कुछ परसेंट उन्होंने डिविडेंड के रूप में भी प्रॉफिट देने लगी है। अब स्टॉक प्राइस देखिए, इसका चार्ट देखते हैं। इसने तो गजब कर दिया कि स्टॉक ने 10 टाइम्स 624 का था और अभी 10 टाइम्स के रिटर्न दिए हैं इसने। एग्जाम्पल के बाद अब मैं क्लैरिटी पे आऊँगा, पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। न्यू लैंड लेबोरेटरी है, ये देखिए ये डिविडेंड पे आउट है अराउंड 8%, डिविडेंड यील्ड है 0.14%। और इसका पीएनएल देखते हैं तो पीएनएल में देखिए कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया, फिर बीच में नहीं दिया, फिर ये 8-10% का डिविडेंड देती है। कंपनी का ग्रोथ देखिए, इसमें चार्ट देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से कितनी 1600 से 7000 पे पहुँच गया ये स्टॉक। अब है आ जाते हैं अपन एनटीपीसी पे। ये गवर्नमेंट कंपनी जो है 41% का डिविडेंड देती है। मतलब कि अगर कंपनी 10 रुपये का प्रॉफिट कर रही है तो 4 रुपये तो आपको डिविडेंड के दे देगी। और दूसरी कंपनी है एनएचपीसी जो जिसका डिविडेंड पे आउट अराउंड 48% है ये, तो ये तो अराउंड 5 रुपीज़ ही आपको 10 में से लगभग 50% ही आपको पैसा डिविडेंड का प्रॉफिट का शेयर कर देती है। अब कंपनी डिविडेंड आपको देती क्यों है? या तो उसको लगता है कि अब हमारी ग्रोथ की पोटेंशियल हमें दिख नहीं रहा, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर होल्डर को ही दे देते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो अगर उन्हें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम लगती है तो वो डिविडेंड ज़्यादा देती है। तो आपको डिविडेंड तो अच्छा खासा मिलेगा पर ग्रोथ नहीं होगी, और कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी तो स्टॉक प्राइस नहीं चलेगा। तो इसलिए जो आपका मिथ है कि जो डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी हैं, डेफिनेटली आपको पर ईयर कुछ ना कुछ डिविडेंड ठीक ठाक आएगा, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर स्टॉक क्योंकि इसकी स्टॉक प्राइस में आप शेयर मार्केट में क्यों हैं? क्या डिविडेंड लेने के लिए हैं? तो फिर तो आप एफडी करवा दीजिए। तो इसलिए बेटर ये नहीं होता, हम स्टॉक मार्केट में इसलिए होते हैं कि ताकि एक स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी चले, और वो कब चलेगी? जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा और तब हमें जाके उसमें उसके शेयर प्राइस बढ़ेगी तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। क्यों? अब इसका पीएनएल देखिए, ये डिविडेंड क्यों दे रही? क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं कर रही बहुत सी, इसलिए इनको जो प्रॉफिट आता है इन्हें ग्रोथ दिख नहीं रही। 2012 में 7000 करोड़ की सेल थी, अभी 9000 करोड़ की सेल है। ऑलमोस्ट 10 साल में सेम ही सेल कर रही है, 12 साल में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट देख लो, पहले 3400 का होता था, अभी 41, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा बढ़ा है, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं। तो ये क्या करती हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को फिर शेयर होल्डर में कहीं कभी तो 56%, 52%, 81%, 61% भी ये प्रॉफिट दे देती हैं। और वो डिविडेंड इतना ज़्यादा होता नहीं है, वो दिखने में लगता है कि हाँ आपको डिविडेंड आ रहा है, श्योर शॉट है कि आपको आएगा, बट उसके लिए आप शेयर मार्केट में नहीं हो। इस कंपनी का देख लेते हैं पीएनएल देखिए, न्यू लैंड का। ये कंपनी जो 2012 में 400 करोड़ की सेल करती थी, अभी 1500 1600 के करीब 4 टाइम्स की सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बॉस, 3 करोड़ से प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ईपीएस की ग्रोथ देखिए 317, 317, 100 टाइम्स की ग्रोथ है किसमें? प्रॉफिट में। तो स्टॉक भी उसी हिसाब से चला है। स्टॉक का CAGR 10 साल का देखिए 40% CAGR हुआ है, 10 साल में 40% से कंपाउंडिंग किया, लास्ट 1 ईयर में तो पूछो मत। और इसी की जगह पर आप NHPC का देखोगे, इसमें देखो 17% गवर्नमेंट 10 साल का। और इसका पीएनएल देख लेते हैं, इसमें देखिए 14% का CAGR, कुछ है ही नहीं उसके अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ ग्रोथ नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, डिविडेंड दे देते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, वारी में देखते हैं, वारी का पीएनएल चेक करते हैं। पहले ये कंपनी 2 करोड़ की सेल करती थी और अभी 665, खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितने टाइम्स हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में होता था, अभी 955,106। तो ये कंपनी डिविडेंड देती नहीं। अब जैसे ही स्टेबल हुई थोड़ा डिविडेंड देना शुरू किया। अब ये डिविडेंड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। डिविडेंड
कंपनी जब देती है तो मैं आगे एक और नया वीडियो, जब सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी तब ऐसा वीडियो लाऊंगा, हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिटेक्ट possibility of fraud by seeing the numerology. Numerology means all the fundamental, all the P&L, जिसमें आपका ये ROE, ROC, एवरीथिंग के बेसिस पे कैसे आप कंपनी को फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हो। उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा कि जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं उनमें फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी होती है, ओनली 1 पॉइंट। बट अदर साइड में दूसरी बात ये भी बोलता हूँ कि जब कंपनी ग्रोइंग फेज में होती है, डिविडेंड नहीं देती है, तो आप ऐसा नहीं कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो सारी फ्रॉड है। इसीलिए मैं कहता हूँ सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन में देखना है। आइसोलेटेड सिंगल वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट मैं कई बार बोलता हूँ डिविडेंड नहीं दे रही, अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सारा का सारा इन्वेस्ट कर देती है कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने में, ना कि शेयर होल्डर को बांट दे। कंपनी ने लोन ले रखा है, उसका तो इंटरेस्ट पे करना आता है, प्रॉफिट आता है, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को दे देती है। इनफैक्ट उसी की जगह या तो वो लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं या उसी पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके उसमें ग्रोथ में काम में ले सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन में समझने की ज़रूरत है। अब आपका एक नेक्स्ट सवाल होगा कि जब फिर डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए, कितना परसेंट? 10, 15, 20% तक होता है कंपनी का, अच्छा है, 25% तक भी अच्छा है। पर उसके बाद में, क्योंकि सपोज कंपनी ने 4 रुपये का प्रॉफिट किया, उसमें से अगर 1 रुपये तक आपको दिया बट 3 रुपये वापस बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट किया, तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। और उससे आपको एक एश्योरेंस ही आ जाएगा कि कंपनी हमें पैसा दे रही है प्रॉफिट में से, इसका मतलब फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जिसको फ्रॉड करना होगा वो कभी डिविडेंड देगा ही नहीं आपको, एक साइन है वो, ठीक है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अगले वीडियो में फिर आप इसने अगर पुराने वीडियो चेकआउट नहीं किए, पुराने 6 वीडियो जाके देखिए फंडामेंटल एनालिसिस के, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ROE क्या होता है, ROC क्या है, EBITDA, पेट, मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स, इंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप, वो शुरुआत के बेसिक्स हैं, उनको समझोगे तो फिर डिविडेंड पे और फिर सारों को कॉम्बिनेशन में। और अभी भी बहुत वीडियो आने बाकी हैं, और जब सारे वीडियो आप एक साथ देखोगे तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।